श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिससे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान पर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ वे विप्लेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मातंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ केंद्र धुएं से नंदन वन में केंद्र कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादान में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठान पुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े गए हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार की उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के लिए बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंखों को हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राक्षर आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज प्रंचर अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस समय उस तेज से भस्म होने की आकांक्षा से आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों ने के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और बोले, उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो जा अपने साथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा, रेख को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर नामक साथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान श्री विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भवन करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का अधीन स्थान है, जो परम महान और एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेदों शास्त्रों में यह वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उससे का सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति चंद्र के समान प्रकृति प्रतीत होता ही है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह
जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर एक मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्यास होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं और तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहादिर्योसर को वरदान देने के लिए नित्य का निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक्यनेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान स्वीकार पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उनके मंदिर में दरवाजे पर महात्मा एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वर्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में साथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेख को पहचान लिया और उसके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंदर विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेख ने कुछ सोचकर उससे कहा, यदि भी हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेख के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहाँ पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेख का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 कच्चियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोए ने भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेख जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तु उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेख अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुटी हुई वो अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गोए भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेख ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रेख के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक बतलाइए। रेख ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी तुच्छ है। निरंतर परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यह यत्नपूर्वक महात्मा रेख से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर एक वीर भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए वो सुख के से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वहाँ वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा ईश्वर